वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती पर इन दिनों हंगामा मचा है। गंगा में उफान के बीच लगातार वाराणसी के गंगा तट पर बदले स्थान पर गंगा आरती हो रही है। कहीं छत तो कहीं सड़क पर इसका नित्य आयोजन किया जा रहा है। गंगा तट पर हो रहे गंगा आरती के बीच अब वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने घाट पर गंगा आरती कराने वाले आयोजकों को नोटिस जारी कर 6 सवाल पूछे हैं, जिसके बाद से आयोजकों में नाराजगी है और वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। एसपी दशाश्वमेध ने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती के आयोजकों को नोटिस जारी कर कुल 6 सवाल पूछे थे, जिसमें आरती के परमिशन से लेके घाट के मालिकाना हक और आरती में कितने लोग शामिल होने की अनुमति है और क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था है, इनसे जुड़े 6 सवाल पूछे थे। पुलिस कमिश्नर के इस नोटिस के बाद तमाम घाटों पर गंगा आरती करने वाले आयोजक एक साथ आए और बैठक की और फिर पुलिस के इस नोटिस पर उन्होंने नाराजगी भी जताई। सनातन धर्म में भगवान की पूजा अर्चना के लिए, आरती के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति लेने का कोई प्राविधान ही नहीं है। हाँ। और उसके बाद फिर यही बात जो है वो संकट मोचन मंदिर के फाउंडेशन के जो महंत जी हैं प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र जी ने भी, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो घाट है ये भगवती माँ गंगा तक के लिए गर्भगृह का द्वार है ये। और इसी तरीके से देखिए, संस्था द्वारा पहले भी प्रशासन को सहयोग प्राप्त होता रहा है, प्रशासन का सहयोग हमेशा से संस्था को प्राप्त होता रहा है, लेकिन इस तरीके का नोटिस आना ये हम सभी लोगों के लिए अपमानजनक की बात है। गंगा सेवा समिति के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि काशी में अब गंगा आरती और दूसरे धार्मिक आयोजनों को लेकर भी प्रशासन हस्तक्षेप कर रहा है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बैठक के बाद गंगा आरती से जुड़े आयोजकों ने गुरुवार को वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश से मिलकर इस बात की जानकारी दी और उन्हें अपना विरोध भी जताया, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने गंगा आरती से जुड़े आयोजकों को ये आश्वासन दिया कि काशी में सभी धार्मिक आयोजन होंगे और उसमें किसी तरह का कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। देखिए, हाल ही में कल जो है वो कि गंगा सेवा निधि, केंद्रीय देव दीपावली समिति, संकट मोचन फाउंडेशन और गंगोत्री सेवा समिति जैसी बड़ी संस्थाओं के साथ और भी काशी के जो 84 घाट हैं जिन पे भगवती माँ गंगा की कई वर्षों से आरती करते हुए चली आ रही जो संस्थाएं हैं, उन सभी लोगों को एक नोटिस जारी किया गया प्रशासन की ओर से। पहले तो ये हुआ कि बाढ़ में जो है सुरक्षा के दृष्टिगत से नोटिस आई कि आरती को जो है वो सूक्ष्म रूप से करिए। तो जिला प्रशासन का हमेशा से संस्था सहयोग करती आई है किसी भी विषय पे, और इसी को देखते हुए आरती को जो था वो संख्या घटा करके 7 से 1 कर दी गई, सूक्ष्म रूप से आरती करी गई, आरती का स्थान परिवर्तित हुआ। लेकिन उसके बाद फिर 23 तारीख को प्राप्त एक नोटिस के अनुसार हम लोगों से ये पूछा गया कि घाट पर किसका स्वामित्व है और गंगा आरती करने के लिए आपने परमिशन ली है कि नहीं है। तो इसी के क्रम में बैठक आहूत हुई थी